morning class. So today I will start new topic from the chapter admission of a partner. In this lecture I will explain the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities. As you know that in previous lectures of change in profit sharing ratio I was explained the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities. In admission of a partner, the adjustment of assets and liabilities are just like a same in change in profit sharing ratio. So what is revaluation? Revaluation means क्या होता है? मूल्यांकन करना. तो revaluation means recheck the value of assets and liabilities at the time of admission of a partner. Revaluation का meaning क्या होता है? Revaluation means recheck the value of assets and liabilities at the time of एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उसके एंटर होने के टाइम जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने फर्म की एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को रीचेक करते हैं या रीवैल्यू करते हैं ताकि उस नए पार्टनर के आने से पहले जो भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन से उस प्रॉफिट को वो पुराने पार्टनर आपस में डिवाइड कर सकें. ठीक है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म वी हैव टू रिमेंबर, जब भी नया पार्टनर आता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, मीन्स जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की जाती है तो उसमें 2 पार्टनर होते हैं. अगर वो कोई तीसरा पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है तो उसके एंटर होने की कंडीशन में जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो फॉर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं ताकि उससे होने वाले जो भी प्रॉफिट या लॉसेस या फिर गेन्स है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है. तो इस वजह से वो क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. इस रीज़न से कोई नया पार्टनर जब भी आता है तो हम पुराने पार्टनर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू या रीअसेस करते हैं. ठीक है. The value of assets and liabilities payable need to be brought to their current values. Means जो भी assets और liabilities होती हैं payable need to be brought to their current values. Means जो भी assets और liabilities होती हैं उनकी जो current value, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको उनकी current values पे दिखाया जाए, so that the incoming partner is not put an advantage or disadvantage because of the change in the values. अब क्या reason है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हैं ताकि नए पार्टनर को उस एसेट और लाइबिलिटीज़ से कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना बियर करनी पड़े. मीन्स उसके आने से पहले ही उस एसेट से और उस लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है ताकि वो लॉस या फिर उनसे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को पुराने पार्टनर ही बांटें. ठीक है. तो जब भी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात होती है तो उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, जिस अकाउंट के थ्रू इन्हें रीअसेस किया जाता है या रीवैल्यू किया जाता है उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज द अकाउंट इन विच वी रीवैल्यू एंड रीअसेस दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म. रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आप किसी भी फर्म पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हो और रीवैल्यू करते हो. ठीक है. तो नया चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट रिकन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ चेंज होता है. तो इसलिए प्रीवियस चैप्टर में हमने रिकन्स्टिट्यूशन पढ़ा था व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन इस चैप्टर में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई नया पार्टनर फॉर्म में एंटर हो रहा है. तो उस कंडीशन में हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना पड़ रहा है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ है इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट. क्योंकि अगर कोई एसेट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वैल्यू में जो भी बैलेंस शीट में एसेट गिवन है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे आप, क्रेडिट साइड. क्योंकि अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, बढ़ रही है, तो उसे कौन सी साइड पोस्ट करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. यहाँ पे पोस्टिंग की बात हो रही है तो अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू तो उसे क्रेडिट करना है. अगर उसी तरह उसके अपोजिट चलते हैं लाइबिलिटी साइड पे और कोई लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही होती है, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, तो उसको भी आप क्या करोगे, दोनों ही कंडीशन में. लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है,
और एसेट अगर बढ़ रही है तब भी हमें फ़ायदा हो, क्योंकि लाइबिलिटी हमारे लिए एक तरीके से देनदारी हो जाती है। अगर कोई देनदारी कम हो जाती है तो हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। दूसरी टर्म है हमारी इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट साइड पोस्ट करना है, ठीक है। देन आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या वो दिखाता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मीन्स अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो हमें एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड होती है एक तरीके से लॉसेस से रिलेटेड होती है, और क्रेडिट साइड होती है एक तरीके से प्रॉफिट से रिलेटेड। तो जो भी लॉसेस होंगे हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करने के बाद, तो उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर किसी लाइबिलिटी में कुछ इंक्रीज होता है, बढ़ जाती है, अगर लाइबिलिटी पहले 10,000 थी या 15,000 पे करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से लॉस है। तो उसे भी आप कहाँ पे डेबिट करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट कि जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी दोनों साइड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज द अकाउंट जस्ट लाइक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिससे प्रॉफिट एंड लॉस में एक साइड रेवेन्यूज होती हैं, एक साइड एक्सपेंसेस होते हैं, और जो भी उनका डिफरेंस होता है उसको हम या तो गेन मान के चलते हैं या फिर लॉस। उसी तरह आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड देन वी गेट प्रॉफिट और गेन, एंड व्हेन क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड व्हेन वी गेट लॉस थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, टोटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, गेन। उसी तरह अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड, तो जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, लॉस, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर ये भी बोला जाता है कि अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। तो जर्नल एंट्रीज, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड डालना है, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड पोस्ट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड होती है इनकम से रिलेटेड, और डेबिट साइड होती है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी डेबिट साइड होती है इनकम से रिलेटेड और क्रेडिट साइड होती है एक्सपेंस से रिलेटेड। तो अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम हो रही है हमें, तो उसे कौन सी साइड लेना है, रीवैल्यू। तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो एक क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट करनी है आपको क्या एंट्री करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर क्रेडिट साइड एंट्री हो रही है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, और अगर डेबिट साइड एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट। उसी तरह डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। अब जैसे इंक्रीज हो रही है तो अब है हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट, जब अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सी एसेट होती है, कई बार क्या होती है फर्म को अचानक पता चलता है कि कोई एसेट है जो अभी तक बैलेंस शीट में शो ही नहीं करी गई है, तो उस टाइप के एसेट को क्या बोल दिया जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे कि फर्नीचर है हमारा, कोई 10,000 का फर्नीचर था जो हमने परचेज़ किया हुआ था, लेकिन अभी तक उसे बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं हुआ था। मीन्स जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें अपनी बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं हुआ था, तो उन्हें अचानक पता चलता है कि उस फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करना है, तो उस टाइप के एसेट को क्या बोला जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो एंट्री क्या करनी है, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट पता चली है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारी एक एसेट बढ़ गई है तो हम उसे कौन से साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। उसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे लिए एक तरीके का क्या होता है, लॉस। एसेट बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस। तो हम एंट्री अपोजिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ मैं आपको, परफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपको कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी डेबिट साइड एंड दूसरी इज क्रेडिट साइड। तो इन डेबिट साइड वी टेक ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू
assets of the firm. In credit side we take all profits related to assets and liabilities. तो अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस है, तो उसे कौन से साइड लिखोगे? डेबिट साइड। कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है, तो उसे कौन से साइड लिखोगे आप? डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक तरीके का लॉस है, तो उसे भी कौन से साइड लिखोगे? डेबिट साइड। दूसरा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कोई एसेट इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट हो रहा है, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे लिए क्या है? वो एक तरीके का प्रॉफिट है। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर पता चल रही है तो वो भी एक तरीके का क्या होता है? प्रॉफिट। तो उसे कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड सारी इनकम्स होती हैं और डेबिट साइड क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। उसी तरह आपका रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हमारी सारे इनकम्स ही होती हैं, लेकिन एसेट से रिलेटेड होती हैं और लाइबिलिटी से रिलेटेड, और डेबिट साइड एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड खर्चे या बोल सकते हो, आपको नुकसान बोल सकते हो, तो उनको आप डेबिट साइड लिखते हो। तो इस साइड का टोटल करना है, देन इस डेबिट साइड का टोटल करना है। जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये साइड आपकी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, एक्सेस, देन डेबिट साइड, देन वी टेक दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट. बट इफ डेबिट साइड इज लेस देन more than credit side, then we get loss, and this is transferred to partners capital account. Clear everyone? This is the question. रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और जस्ट लाइक का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जैसे